न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। जय हिंद दोस्तों। आज की इस श्रृंखला में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। यह जो है कई मैगजीन का मिश्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। घटनासार, दृष्टि, क्रॉनिकल का सबका एक निचोड़ आपके सामने है। इसके बाद आप कुछ मैगजीन पढ़ने की, कोई भी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में विकसित 2 जीनोम संपादित चावल किस्म कौन कौन सा है? तो DRR चावल, 100 कमला, पूसा DST चावल किसके द्वारा चालू किया गया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। ICAR ने देश की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित की। भारत विश्व का पहला देश है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित की है। दूसरा है, भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन कर्नाटक के कोलार जिले के बेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इसमें जो साझेदारी है वो टाटा का है और एयरबेस का है। इसमें एयरबेस के EH-125 सिविल हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। केरल का कोझिकोड शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन में शामिल हो गया है। कोच्चि के बाद नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। कौन सा? दूसरा है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो कोझिकोड शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन में शामिल हो गया है। किसका शहर? केरल का कोझिकोड। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला है, यूपी में सेमी कंडक्टर यूनिट 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। यह जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थापित होगा, जो भारतीय स्थापित 6वीं यूनिट होगा। इसको HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा विकसित किया जाएगा। इसी में है दूसरा हमारा पॉइंट, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है। इसके तहत चीन के तिब्बत के मेडोक क्षेत्र में बांध को मंजूरी प्रदान की है। इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता चीन के 3 गार्जन्स बांध से 3 गुना अधिक है। इस बांध का निर्माण यारलुंग सांगपो नदी पर किया जा रहा है। इस बांध से प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन होगा। तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े बांध की मंजूरी दी है। ठीक, इस बांध में जो है उत्पादन क्षमता चीन के 3 गार्जन बांध से 3 गुना अधिक है। इसका निर्माण यारलुंग सांगपो नदी पर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 300 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा। अगला है, समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर प्रतिमा। पुल की लंबाई कितनी है? 77 मीटर है, 252 फीट है। 30 दिसंबर 2024 को यम करुणानिधि के रजत जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। 4 का चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समुद्र के ऊपर बने भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर प्रतिमा से है। इसकी लंबाई जो है 77 मीटर है और अगर फीट की बात करें तो 252 फीट है। किसकी जयंती पर हुआ है? तो यम करुणानिधि के जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1868 में दुनिया में पहला आधुनिक मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू हुआ था, जिसे ट्यूब के नाम से जाना जाता है, जो कि लंदन में है। भारत में पहला रेल नेटवर्क 1984 में कोलकाता में शुरू हुआ था, जो रूस की सहायता से बनाया गया था। अगला है, भारत की आधुनिक मेट्रो प्रणाली में 2002 में दिल्ली में किया गया, जापान की सहायता से। भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो 2024 में कलकत्ता में शुरू हुआ। तो हमको समझना क्या है, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक, पहला क्या है? चीन है, दूसरा USA, तीसरा भारत। अगला पॉइंट है हमारा, यह देखो, हर मैगजीन में मिलने वाली चीज़ है, हर जगह आज ही छाप लो भैया इसे।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना के निजामाबाद। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुआ था, 2014 में। भारत विश्व हल्दी व्यापार में 62% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। अगला है बैकलैंड शहर की सूची में शामिल। तो राजस्थान के 2 शहर शामिल हुए हैं, पहला उदयपुर है, दूसरा इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो है राजस्थान में है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। तो बैकलैंड की सूची में शामिल एक राजस्थान का है, एक मध्य प्रदेश का है। अगला है दुनिया के सबसे बड़े उभयचर जहाज सिचुआ। क्या नाम है? सिचुआ। चीन ने दिसंबर 2024 में सिचुआन नामक टाइप 076 उभयचर हमला जहाज का अनावरण किया है। इसका नामकरण सिचुआन प्रांत के नाम पर रखा गया है। अगला है लासेल खदान परियोजना। लासेन खदान परियोजना ओमान के सोहर शहर में लासेल खदान पर स्थित है। इससे कॉपर का खनन किया जाता है, जो कि 18 से 20% शुद्ध होता है। 30 वर्ष से इस खदान निर्यात होता था। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। अगला है चीन बना लिथियम भंडार में दूसरा सबसे बड़ा देश। इंपॉर्टेंट है, लिथियम भंडार में चिली प्रथम स्थान पर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चीन ने ऑस्ट्रेलिया एवं अर्जेंटीना को पीछे कर के यह स्थान प्राप्त किया है। तीसरा है, चीन ने तिब्बत में इसकी खोज की। तो चीन बना लिथियम भंडार में दूसरा सबसे बड़ा देश। तो ठीक है, चीन बना है दूसरा। तो पहला क्या है? चिली है। पहला क्या है? चिली है। अगला पॉइंट है हमारा, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना। इंडोनेशिया की सदस्यता अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में अनुमोदित किया गया, लेकिन 2024 में शामिल होने का निर्णय लिया। इस समूह में इंडोनेशिया शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना। नाइजीरिया को ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बनाया गया। सऊदी अरब एवं अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल। ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन है? नोट कर लीजिए भैया। ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, मिस्र है, ईरान है, यूएई है, इथोपिया है। कुल टोटल 10 देश हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में किया गया। लोकेश मुनि को घेर लो भैया। लोकेश मुनि के नेतृत्व में यह जो है केंद्र का नेतृत्व किया गया है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति, अहिंसा और सद्भाव को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है, भारत का पहला ओपन ईयर आर्ट वॉल म्यूजियम की स्थापना दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली के मौसम भवन में। भारत का पहला ओपन ईयर वॉल म्यूजियम। अगला है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में हुआ। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के नाम से जाना जाता है मॉडल आधारित स्थापित किया गया। यह प्लांट स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किया गया है। अगला है पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा। इनकी प्रतिमा अमरावती में स्थापित होगी। कहाँ होगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। दक्षिण भारत के लोकप्रिय नेता थे आंध्र प्रदेश। 1952 में इसकी डेथ हुई। किसकी? पोट्टी श्री रामुलु की। राज्य पुनर्गठन में इनकी अहम भूमिका थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में बनाई जा रही है। यह देश की पहली नाइट सफारी है भैया, देश की पहली नाइट सफारी है। और दुनिया की कौन सी है? 5वीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी देश की पहली नाइट सफारी है, दुनिया की 5वीं है। निर्माण कार्य कब से शुरू होगा? अप्रैल 2025 से दिसंबर 2026 तक इसका कार्य चलेगा। अगला है सफ़ेद हाइड्रोजन। क्या है? सफ़ेद हाइड्रोजन। कहाँ? फ्रांस के मौसेल क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। इसमें 46 मिलियन टन सफ़ेद हाइड्रोजन है। रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसेना युद्ध विराम। मार्च 2025 में सऊदी अरब के रियाद में रूस और यूक्रेन काला सागर में युद्ध विराम पर सहमत हुआ। प्रयास देश किसका था? अमेरिका का था। अब लगे हाथ हम लोग समझ लेंगे, काला सागर से सटे देश, काला सागर से सटे देश।
तो इसकी ट्रिक है यूरोमा और रिया तू जा रूस। यूरोमा और रिया तू जा रूस। यू से यूक्रेन हो जाएगा, रोमा से रोमानिया हो जाएगा, रिया से बुल्गारिया हो जाएगा, तू से तुर्की हो जाएगा, रूस और जा से जार्जिया हो जाएगा और रूस से रूस ही रहेगा। ठीक है, आप लोग को हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो काला सागर से जो है सटे दोस्त कौन कौन हैं देश, तो यूरोमा और रिया तू जा रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जार्जिया, रूस। लगे हाथ हम लोग समझ लेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है, रोमानिया की बुखारेस्ट है, बुल्गारिया की सोफिया, तुर्की का तुर्किये है या अंकारा भी कहीं कहीं लिखा है, जार्जिया का तिबिलिसी है, रूस का मॉस्को है। सब नोट कर लीजिए, ये सब आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है टीबी उन्मूलन। 24 मार्च 2025 को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नीति आयोग द्वारा टीबी उन्मूलन लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है। कौन सा प्रदेश है? गुजरात। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। लक्ष्य कब तक है? 2025 जो इस समय है। इसकी विषय क्या है? थीम, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। ये हमारा जो है थीम है। ठीक है, और यह जो है ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट है और यह जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो टीबी उन्मूलन 24 मार्च को मनाया जाता है नीति आयोग द्वारा। यह जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात बना है। लक्ष्य टारगेट कितना है? 2025। थीम क्या है? जी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अगला है उड़ीसा रथ यात्रा तथा बाली यात्रा। उड़ीसा रथ यात्रा तथा बाली यात्रा को केंद्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, रथ यात्रा 54वां इसका वो था और बाली यात्रा का 45वां था। तो केंद्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में है। 2026 में शुरू होगा। उद्देश्य क्या है? अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है हमारा पॉइंट, हरियाणा में दो हड़प्पा स्थल को पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। पहला है मिताथल गांव, दूसरा है तिघराना गांव। अगला है DP5 फ्लोमिंगो झील संरक्षण रिजर्व घोषित। महाराष्ट्र राज्य द्वारा वन्य जीव बोर्ड द्वारा इस झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इसी के साथ यह ठाणे फ्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से जुड़ी पहली आर्द्रभूमि बनाई गई है। फ्लेमिंगो गुजरात राज्य का पक्षी है। फ्लेमिंगो क्या है? गुजरात राज्य का पक्षी है। अगला पॉइंट है भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसी के साथ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड भारतीय अभिलेख की कुल संख्या 14 हो गई है। राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा में है। 160वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा में भीतरकनिका के बाद सिमलीपाल दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है 107वां घोषित किया गया है सिमलीपाल को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बिन झिंझम। 2 मई 2025 को PM ने केरल के तिरुवनंतपुरम में इस बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गहराई इसकी कितनी है? 18 मीटर या 20 मीटर। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। उसका नाम क्या है? भी झिंझम। कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला है भारत के ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र जारी किया गया। 1927 मई के मध्य किया गया आयोजन। 78वीं विश्व स्वास्थ्य जमा का आयोजन जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में। अगला पॉइंट है हमारा सागर भवन और ध्रुवीय भवन पोलर भवन का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में किया। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा किस नदी किनारे है? मांडवी नदी किनारे है। अगला है ब्रह्मोस एकीकरण। 11 मई 2025 को इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस एकीकरण 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका परीक्षण किया। यह उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत सरोजनी नगर के भटगांव क्षेत्र में स्थापित किया है। सरोजनी नगर विधानसभा सीट है।
यह सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का उद्घाटन करेगी। इसकी गति मैक 2.8 है, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। यह मिसाइल भूमि, समुद्र और वायु से प्रक्षेपण योग्य है। भूमि है, समुद्र है, वायु है। यह भारत रूस संयुक्त उपक्रम है, भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है तथा DRDO एवं रूस की NPO की साझेदारी है। अगला है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरनेट मेंट सिटी क्रिएटर लैंड को आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग से अमरावती में विकसित की जा रही है। क्रिएटर लैंड मुख्य रूप से फिल्म निर्माण, गेमिंग, AI आधारित सामग्री पर केंद्रित होगा। इस परीक्षा में AI से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। अगला है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? चीता कॉरिडोर। ऐसा वन्यजीव गलियारा है जिसे PM और राजस्थान राज्यों के बीच विकसित किया जा रहा है। यह गलियारा कूनू राष्ट्रीय उद्यान MP, गांधी सागर अभयारण्य MP, मुगंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान को जोड़ता है। तो किसे किसे जोड़ता है? कूनू राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य और मुगंदरा हिल्स को जोड़ता है। यह परियोजना प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता के पुनर्वास और संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व सरापूचू को हिमाचल प्रदेश ने 7 मई 2025 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। यह रिजर्व स्पीति घाटी में स्थित है। कहाँ है? स्पीति घाटी में। तो अगर हम पूछ लें कि स्पीति घाटी है कहाँ, तो वह जो है हिमाचल प्रदेश में है। सरापूचू हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। अगला है, भगोरिया नृत्य, गोंड चित्रकला, नर्मदा परिक्रमा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुआ है। अगला है, अब यह पॉइंट जो है, एक भी पॉइंट छोड़िएगा मत। यह जो है जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, करंट से तो रिलेटेड है ही है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई में संशोधन हुआ भैया। भारत की तटरेखा, अगर सबसे पहला क्वेश्चन किया जाए कि तटरेखा भारतीय तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये आपका 9 हो गया। चलिए, अब जो है पहले दूरी थी टोटल 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अब वो नहीं है, अब हो गया है 11098.8 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि रामबाण तथ्य आपके सामने है। अब 7516 नहीं है, 7516 से बढ़कर 1198.8 किलोमीटर कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, गुजरात की तटरेखा की लंबाई 1970 में 1214 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर कितना हो गया? 2340 हो गया है। दूसरा पॉइंट, पश्चिम बंगाल में प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, 157 किलोमीटर से 721 किलोमीटर हो गई है। ठीक है भैया, इसको अभी का अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद जो है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, यह 26 मई 2025 को यूपी सरकार और भारतीय रेलवे के सहयोग से शुरू हुआ। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। यह पहल यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य थीम का हिस्सा है। तो अब हम लोग समझे कि भारत की जो पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन है, या किसे किसे को जोड़ती है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। अगला है, एशिया का पहला मृत घोषित ग्लेशियर। तो क्या है वह? याला ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है, याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। तो एशिया का पहला मृत घोषित ग्लेशियर कौन सा है? याला ग्लेशियर। कैसा है? मृत है। उसके बाद चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। बुलबुल B2 मई 2025 में बेंगलुरु में स्थित AI स्टार्टअप में सरबम AI ने बुलबुल B2 नाम से एक नया टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। यह 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसे कहा जाता है 11 लैब्स। ठीक, सरबम AI को भारत सरकार द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने का चुना गया है।
अगला पॉइंट है, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर 13 मई 2025 को अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। यह रैन सॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। भारत का पहला अर्नाला पोत, कौन सा पोत? अर्नाला, 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी उद्योग उथले जलपोत में से पहला अर्नाला पोत सौंपा गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई में स्थित किले के अर्नाला नाम पर रखा गया है। अगला है नवदुर्गा। नवदुर्गा क्या है? देखो, डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागयालंका क्षेत्र में स्थापित की गई है। यह रेंज सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछिएगा प्रश्न, नवदुर्गा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत के पास पहले से उड़ीसा के चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर मिसाइल परीक्षण केंद्र था। तो जानने की जरूरी बात यह है कि जो है इसका परीक्षण जो है आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में हुआ और यह सतह से हवा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है भार्गवास्त्र। भारत द्वारा विकसित एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो विशेष रूप से ड्रोन के झुंडों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसको SDAL ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। मारक क्षमता कितनी है? 2.5 किलोमीटर। इसके बाद है प्रोजेक्ट कुश। क्या है भैया? प्रोजेक्ट कुश भारत का आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंजर एयर डिफेंस सिस्टम मिशन है। इसको डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL मिलकर बना रहे हैं। इसके तहत 3 श्रेणी के इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित की जाएगी, M1, M2, M3। M1 में 150 किलोमीटर रेंज, M2 में 250 और M3 में 350। तो आप याद कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, M1 में 1 है तो सबसे पहले 1 यहाँ लिखा है, 2 में यहाँ 2 है, 3 में यहाँ 3 है और आपको 50-50 इंक्लूड करते जाना है। ऐसे याद कर लेना। कहने का मतलब 1 से 150, देखो नहीं समझ में आया, 1 2 3, ठीक, 50-50 में जोड़ तो बात खत्म। ये 150, 250, 350। प्रोजेक्ट कुश चीन और पाकिस्तान जिस देश से निपटने के लिए तैयार कि भारत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट कुश जो है चीन और पाकिस्तान जैसे देश से निपटने के लिए भारत को मजबूती प्रदान करेगा। इसके बाद जो है भारत सिंगापुर के बीच जो रिलेशन है 4 से 5 सितंबर 2024 PM की 5वीं यात्रा थी। सिंगापुर की जो है 5वीं यात्रा थी। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। सिंगापुर के PM कौन है? लॉरेंस बोंग। सिंगापुर की अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कंपनी को भारत आर्च के लिए नामांतरित किया। PM ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की। दूसरा पॉइंट है भारत नाइजीरिया। 16-17 नवंबर 2024 को PM नाइजीरिया की यात्रा पर रहे। 17 वर्ष में किसी भारतीय PM की यह पहली यात्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 साल में पहली बार भारतीय यात्रा है ये। अगला है भारत गुयाना। यह जो है 19 से 21 नवंबर 2024 को PM गुयाना की यात्रा पर रहे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं। कौन है? इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। अगला भारत USA 13 फरवरी 2025 को PM USA की यात्रा पर रहे। इंपॉर्टेंट है भैया, कब थे? 13 फरवरी 2025 को PM USA की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के समझौते पर बात की तथा ट्रस्ट पहल की शुरुआत की। किस पहल की शुरुआत की? ट्रस्ट। इन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत भी की। ये 2 पॉइंट ध्यान रखें, ट्रस्ट और इंडस इनोवेशन। अगला है भारत और न्यूजीलैंड। 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागर की पहल में शामिल हुआ।
अगला है भारत चिली संबंध। 1 से 5 अप्रैल 2025 को चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत की यात्रा पर थे। 1 अप्रैल को दिल्ली में शिखर वार्ता होने के बाद क्रमशः आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी गए। कोगेलको और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। अगला है भारत थाईलैंड। 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य पीएम मोदी थाईलैंड की यात्रा पर रहे, जो तीसरी यात्रा रही। थाईलैंड के पीएम का नाम पेंतोंग टॉर्न सिनावार्ता है। अगला है भारत श्रीलंका संबंध। 4 से 6 अप्रैल के मध्य पीएम श्रीलंका की यात्रा पर रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है भारत अंगोला। 1 से 4 मई को अंगोला के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे। हाल ही में अंगोला ISA में शामिल होने वाला 123वां देश बना है। कौन सा देश 123वां देश बना है? अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला पॉइंट है भारत पराग्वे। 2 से 4 जून के मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना भारत की यात्रा पर रहे। दोनों पक्षों ने भारत मैर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता किया। पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल है। तो 123वां जो है ISA में शामिल होने वाला देश अंगोला है और 100वां सदस्य पराग्वे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।